सोचिए, आप यूएई में खड़े हैं, कुछ कदम चले और ओमान में पहुंच गए, लेकिन फिर से कुछ कदम आगे बढ़े तो फिर से यूएई में आ गए। ये कोई जादू नहीं, बल्कि माधा और नहवा नाम के इलाकों की सच्चाई है। यूएई के अंदर ओमान का एक हिस्सा है और फिर उसके अंदर यूएई का एक छोटा सा गांव है। ये बॉर्डर इतना उलझा हुआ है ना कि पहली बार सुनकर तो यकीन करना ही मुश्किल लगता है। ऐसे अनोखे बॉर्डर्स दुनिया में बहुत ही कम है, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही बॉर्डर्स के बारे में। आज जिसे हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के नाम से जानते हैं, वो पहले अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था, जहां पर हर एक शेख की अपनी गवर्नेंस सिस्टम थी। लेकिन इस पूरे रीजन पर ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। 1960 में ब्रिटेन ने यह फैसला लिया कि वो यूएई से अपना शासन हटा लेंगे। लेकिन अब सवाल ये था कि कौन से इलाके यूएई में शामिल होंगे और कौन से ओमान का हिस्सा बनेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इस डिसीजन को वहां के लोकल लोगों पर छोड़ दिया, जिसके बाद माधा के लोगों ने ओमान के साथ जुड़ने का फैसला किया। लेकिन माधा के अंदर एक छोटा गांव नहवा था, जहां के लोगों ने खुद को यूएई के शारजा अमीराती के साथ जोड़ने का फैसला लिया। इसीलिए आज भी यूएई के अंदर ओमान का एक क्षेत्र माधा एनक्लेव मौजूद है। माधा के अंदर फिर से यूएई का एक छोटा सा गांव नहवा एनक्लेव है, जो कि इसे दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स में से एक बनाता है। इसके अलावा यूएई के नॉर्दर्न पार्ट में एक और ओमानी एक्सक्लेव मौजूद है, जिसका नाम मुसांदम पेनिनसुला है। ये रीजनल एरिया पूरी तरीके से यूएई से घिरा हुआ है, लेकिन ये ओमान का ही हिस्सा है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है, जो कि दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। जब 1971 में यूएई का फॉर्मेशन हुआ, तब ओमान ने इस कोस्टल एरिया को अपने पास बनाए रखा, ताकि उसको अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ तक डायरेक्ट एक्सेस मिल सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि माधा और नहवा की बॉर्डर कॉम्प्लेक्सिटी एक रेयर केस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में ऐसे कई एनक्लेव्स और एक्सक्लेव्स मौजूद हैं, जहां पर बॉर्डर्स जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली उलझे हुए हैं। आइए अब चलते हैं टर्की की तरफ। टर्की देश का एक छोटा सा एक्सक्लेव जो कि सीरिया में मौजूद है, सुलेमान शाह टूम्ब। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि टर्की के लिए एक हिस्टोरिक और स्ट्रैटेजिक सिंबल भी है। टर्की का ये छोटा सा टुकड़ा जो कि चारों तरफ से सीरिया से घिरा हुआ है, ऑटोमन एम्पायर के फाउंडर उस्मान के दादा सुलेमान शाह की वजह से इतना महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में जब सुलेमान शाह यूफ्रेट्स रिवर पार कर रहे थे, तब डूबकर उनकी मौत हो गई। उनकी याद में उसी जगह पर एक मकबरा बनाया गया, जो कि ऑटोमन एम्पायर के लिए एक पवित्र स्थल बन गया। अब सवाल ये उठता है कि टर्की का एक हिस्सा सीरिया में कैसे मौजूद है। दरअसल 1921 में फ्रांस, जो कि उस समय सीरिया को कंट्रोल कर रहा था ना, और टर्की के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सुलेमान शाह का मकबरा ऑफिशियली टर्की की टेरिटरी मानी गई, भले ही ये सीरिया के अंदर मौजूद था। इसका मतलब ये हुआ कि टर्की को वहां अपनी संप्रभुता रखने का अधिकार मिला और उसने वहां पर अपने सोल्जर्स भी तैनात कर दिए। टर्की ने इस टूम की सिक्योरिटी के लिए वहां पर मिलिट्री प्रेजेंस भी बनाई हुई थी। लेकिन जब आईएसआईएस और सीरियन सिविल वॉर का खतरा बढ़ने लगा, तब 2015 में टर्की ने सुलेमान शाह के रिमेन्स को वहां से निकालकर सीरिया और टर्की की बॉर्डर के पास रिलोकेट कर दिया। इसके साथ ही टूम को हाई सिक्योरिटी में रखा। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर की। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर कभी दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स में से एक था, क्योंकि यहाँ पर 162 छोटे छोटे टुकड़े एनक्लेव्स और एक्सक्लेव्स मौजूद थे। इनमें सबसे यूनिक था डाहला खागराबाड़ी, जो कि दुनिया का इकलौता काउंटर एनक्लेव था। यानी कि भारत के अंदर बांग्लादेश का एक टुकड़ा था, फिर उसके अंदर भारत का एक और हिस्सा था, और फिर उसके अंदर फिर से बांग्लादेश का एक हिस्सा था। ये ज्योग्राफिकल पजल इतना कॉम्प्लेक्स था ना कि यहाँ पर रहने वाले लोग किसी भी देश की ऑफिशियल फैसिलिटीज का फायदा नहीं उठा सकते थे। ना तो उनके पास नागरिकता थी, ना ही वो पासपोर्ट बना सकते थे, और ना ही उन्हें बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसे बेसिक सर्विसेज मिलती थी। इस समस्या को हल करने के लिए 2015 में इंडिया और बांग्लादेश ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत भारत ने अपने 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को सौंप दिए और बांग्लादेश ने अपने 51 एनक्लेव्स भारत को दे दिए। इस हिस्टोरिक एग्रीमेंट के बाद करीब 50,000 लोग ऑफिशियली किसी एक देश के नागरिक बन गए और उनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलने लगी। अब भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर लाइन सीधी और ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, जिससे कि सिक्योरिटी बेहतर हो गई है और दोनों देशों के रिलेशंस भी मजबूत हुए हैं। एक समय जो दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल बॉर्डर्स में से एक थी, वो अब एक सिंपल एंड वेल डिफाइंड बाउंड्री बन चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।